नमस्कार। एक नए और बेहद दिलचस्प विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी जगह की यात्रा पर निकल रहे हैं ना, जहां प्राचीन इतिहास और अनसुनी अलौकिक कहानियां बिल्कुल आपस में घुल मिल गई हैं। जी हां, हम एक ऐसे शहर के अतीत को खंगालने वाले हैं जो जितना रहस्यमयी है उतना ही तथ्यपूर्ण भी। तो चलिए बिना वक्त गंवाए सीधे मुद्दे पर आते हैं। अब एक बार जरा इस सवाल पर गौर कीजिए। आखिर क्या होता है जब सदियों पुराने युद्ध के मैदान आधुनिक चमत्कारों का केंद्र बन जाते हैं? ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि एक ठोस हकीकत है। आज के इस सफर में हम इन्हीं रहस्यों के पर्दे हटाएंगे। लेकिन हाँ, शुरुआत तो हमेशा जमीनी तथ्यों से ही करनी चाहिए। तो आइए इस विश्लेषण के सबसे पहले हिस्से पर नजर डालते हैं। अगर हम नक्शे पर देखें तो हम बात कर रहे हैं बहराइच की। ये उत्तर प्रदेश का एक बेहद प्राचीन शहर है जो बिल्कुल नेपाल बॉर्डर के पास स्थित है। भूगोलिक तौर पर अगर देखा जाए तो ये स्थान हमेशा से एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंटरसेक्शन रहा है। एक ऐसी जगह जहां से सदियों का इतिहास और ढेरों संस्कृतियां होकर गुजरी हैं। और यही ठोस स्थिति दरअसल यहाँ की इन सारी कहानियों का असली आधार है। इस जगह के टाइमलाइन पर अगर हम नजर डालें तो आप पाएंगे कि बहराइच का अतीत हजारों साल पुराना है। प्राचीन काल में यह कोसला साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था, जिसे सीधे तौर पर भगवान राम के युग से जोड़ा जाता है। उसके काफी बाद करीब 11वीं शताब्दी में यहां एक ऐसी ऐतिहासिक जंग हुई जिसने यहां का पूरा किस्सा ही पलट कर रख दिया। और फिर आगे चलकर दिल्ली सल्तनत और मुगल काल के दौरान भी ये एक प्रमुख केंद्र बना रहा। तो आप समझ सकते हैं कि इस जगह का सफर कितना लंबा और विशाल रहा है। खैर, अब हम आते हैं अपने अगले और सबसे अहम पड़ाव पर, 11वीं सदी का वो ऐतिहासिक टकराव। तो 11वीं सदी के इस युद्ध के केंद्र में दो बेहद प्रमुख ऐतिहासिक हस्तियां थीं। ध्यान दीजिएगा, एक तरफ थे सैयद सालार मसूद, जिन्हें लोग गाजी मियां के नाम से भी जानते हैं। ये एक युवा योद्धा संत थे। और ठीक उनके सामने दूसरी तरफ थे राजा सुहेल देव, जो इस क्षेत्र के काफी ताकतवर स्थानीय शासक थे। इस पूरे विश्लेषण में हमारा मकसद इन दोनों ऐतिहासिक शख्सियतों को बिल्कुल तटस्थ रूप से, बिना किसी पक्षपात के समझना है। अब अगर ऐतिहासिक तथ्यों की बात करें तो इस टकराव का नतीजा बिल्कुल स्पष्ट था। इस भीषण युद्ध में राजा सुहेल देव ने सैयद सालार मसूद को हराया और इस टकराव में मसूद की मृत्यु हो गई। देखिए, ये महज एक इतिहास का पन्ना नहीं है। इस युद्ध ने आने वाली सदियों की लोक कथाओं और लोगों के धार्मिक विश्वासों पर एक ऐसी गहरी छाप छोड़ी जिसका असर वहां के स्थानीय लोगों के बीच आज तक महसूस किया जा सकता है। यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है, एक ऐसी जगह की तरफ जो एकता की मिसाल बनी। जैसे कि हम जानते हैं, इतिहास कभी एक जगह ठहरता नहीं है। उस पुरानी उथल-पुथल के बाद वो युद्ध का मैदान सदियों बाद शांति और सद्भावना का प्रतीक बन गया। आज गाजी मियां दरगाह बहराइच का एक बेहद प्रमुख और सम्मानित श्रद्धा केंद्र है। और इस जगह की सबसे हैरानी वाली बात क्या है पता है? यहां सिर्फ किसी एक खास धर्म के लोग नहीं आते, बल्कि अलग-अलग धर्मों के लोग पूरी श्रद्धा के साथ यहां इकट्ठा होते हैं। यानी ये जगह अतीत के घावों को भरकर आपसी भाईचारे का एक जीता जागता उदाहरण बन चुकी है। और इसी आपसी एकता का सबसे बड़ा त्योहार है वहां का जेठ मेला। ये दरअसल एक वार्षिक मेला है जो इस दरगाह पर बड़ी धूमधाम से लगता है। इसमें हजारों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं। क्यों? क्योंकि उनका अटूट विश्वास है कि यहां सजदा करने से उनकी मुरादें पूरी होती हैं। सोचिए, जो जमीन कभी ऐतिहासिक युद्ध भूमि थी, वहां आज लोग सिर्फ उम्मीद और आशीर्वाद के लिए जमा होते हैं। लेकिन अब हमारी कहानी थोड़ी गहराई में जाती है। चलिए बढ़ते हैं चमत्कारों और रहस्यों की इन अलौकिक कहानियों की तरफ। देखिए, एक बात तो तय है, जहां प्राचीन इतिहास और गहरी श्रद्धा मिलते हैं ना, वहां रहस्यों का जन्म लेना लाजमी है। इस इलाके की सबसे दिलचस्प बात यहां सदियों से चली आ रही लोक कथाएं हैं, जैसे चमत्कारों के किस्से, कुछ भूताहा खेत और पुराने खंडहर, एक पवित्र घोड़े की अदृश्य कहानी और ऐसी मिट्टी जिसमें बीमारियां ठीक करने की ताकत है। सुनने में ये किसी मूवी की स्क्रिप्ट लगता है ना, मगर वहां के निवासियों के लिए ये उनका रोजमर्रा का सच है। सूरज ढलने के बाद अजीब परछाइयां और अनजानी फुसफुसाहटें। देखिए, ये सिर्फ कोई सुनी सुनाई कविता नहीं है। वहां के आसपास के घने जंगलों और पुराने खंडहरों को लेकर स्थानीय लोगों में बहुत सी अजीब बातें प्रचलित हैं। कहा जाता है कि जैसे ही अंधेरा होता है, उस सन्नाटे में भी कुछ अजीब सी आवाजें गूंजती हैं। ऐसी आवाजें जिनके बारे में किसी के पास कोई ठोस जवाब नहीं है।
इन्हीं गहरे रहस्यों में सबसे मशहूर चर्चा होती है उस अदृश्य घोड़े की। वहां लोगों की एक आम धारणा है कि सैयद मसूद का पवित्र घोड़ा आज भी रात के अंधेरे में अपनी मौजूदगी दर्ज करता है। ऐसा कहा जाता है कि रात के गहरे सन्नाटे में दरगाह के ठीक आसपास तेज दौड़ते घोड़े के टापों की आवाज सुनाई देती है। और सच बताऊं तो जब आसपास कोई ना हो तो ऐसी आवाजें बिल्कुल रोंगटे खड़े कर देती हैं। और बात सिर्फ घोड़े तक महदूद नहीं है। लोगों में इस बात का पूरा यकीन है कि उस योद्धा संत की आत्मा आज भी जागृत है और उस पूरे क्षेत्र की हिफाजत करती है। कभी अचानक दिखने वाली अनजानी रोशनियां, कभी रहस्यमयी आवाजें और ऐसी प्रार्थनाएं जिनसे ना जाने कैसे चमत्कारी ढंग से बीमारियां ठीक हो जाती हैं। ये धारणा आज भी वहां की फिजाओं में पूरी तरह जिंदा है। इन चमत्कारों पर विश्वास इतना गहरा है कि वो वहां की मिट्टी तक में बस गया है। दरगाह के ठीक पास वाली मिट्टी के बारे में स्थानीय लोगों का ठोस मानना है कि उसमें हीलिंग प्रॉपर्टीज हैं, यानी उसमें हर आफत और बीमारी से बचाने की शक्ति है। लोग बाकायदा इस पवित्र मिट्टी को अपने और अपने परिवार की रक्षा के लिए अपने घर लेकर जाते हैं। ये साफ दर्शाता है कि जब इंसानी विश्वास और भूगोल आपस में जुड़ते हैं तो एक आम मिट्टी भी कितनी पवित्र बन जाती है। चलिए अब इस थोड़े सुपरनैचुरल माहौल से बाहर आते हैं और असली वाइल्ड बॉर्डरलैंड्स की तरफ रुख करते हैं। इन अंधेरे रहस्यों से निकलकर जब हम यहाँ के प्राकृतिक वातावरण की तरफ देखते हैं तो तस्वीर बिल्कुल उज्ज्वल, बिल्कुल अलग हो जाती है। कतारनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का पास होना इस स्थान को और भी खास बनाता है। एक तरफ जहां हमने अदृश्य ताकतों की बात की, वहीं दूसरी तरफ ये ठोस, जीवित और हरे भरे जंगल हैं। एक ऐसी जगह जहां बाघ, गैंजेटिक डॉल्फिन और मगरमच्छ जैसे दुर्लभ जीव मौजूद हैं। यानी ये रहस्यमयी क्षेत्र एक बेहद समृद्ध और वाइल्ड प्राकृतिक जीवन के ठीक बीचों बीच बसा हुआ है। तो इन सभी तथ्यों को, इन हैरानगेज कहानियों को समझने के बाद एक बड़ा गहरा सवाल सामने आता है। आखिर एक समाज अपने ऐतिहासिक घावों को, सदियों पुराने युद्धों को और अपनी उस गहरी श्रद्धा को लोक कथाओं के जरिए कैसे प्रोसेस करता है? बहराइच की ये पूरी कहानी इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे ऐतिहासिक वास्तविकता वक्त बीतने के साथ साथ इंसानी कहानियों, चमत्कारों और हमारी सांस्कृतिक धरोहर में पूरी तरह से ढल जाती है। चलते चलते जरा इस आखिरी प्रश्न पर विचार कीजिएगा। जब बहराइच पर सूरज ढलता है तो क्या इतिहास सच में सो जाता है, या फिर वो उन अजीब परछाइयों, खामोश आवाजों और सदियों पुरानी श्रद्धा के बीच हर रात दोबारा जाग उठता है? आज हमने इस रहस्य को मिलकर समझा। ऐसे ही सदियों पुराने किस्सों को नए नजरिए से देखते रहिए और इतिहास के इन पन्नों को खुद टटोलते रहिए। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।